क्लाइमेट चेंज किस तरह से बढ़ते सीजनल इन्फेक्शन की वजह बन रहा है। देखिए, मौसम का जो बदलाव पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है, ये बहुत बेतरतीबी से बदल रहा है और हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है हर मनुष्य की, वो थक रहा है। छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी ही क्यों? बच्चे छोटे होते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं, उनकी रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी होती है, उनकी एवरेज 30 to 40 होती है, एडल्ट की 12 से 20 होती है एट द मोस्ट। जो आप बता रहे सुपर पावर, ये जो कीटाणु है वो लंबा टिक सकते हैं। हाथ को आप धो तो सकते हो, लेकिन कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं, वो चिपकते हैं, हाथ की क्रीजेस होती हैं, उनमें चिपक जाते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत करने का आखिरकार सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? पेरेंट्स के तौर पर स्वच्छता और अपने बच्चों की देखभाल में हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं कि मौसम से जुड़ी इन समस्याओं से बचा जा सके? क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल हमारे बच्चे गलत मौसम में बीमार पड़ते हैं? उन्हें गर्मियों में सर्दी जुकाम, सर्दियों में रैशेस और मॉनसून में लंबे समय तक चलने वाले बुखार हो रहे हैं। पहले सब कुछ कितना सिंपल था। बारिश का मतलब था नाक बहना, सर्दी का मतलब था कफ सिरप और गर्मी में पसीना और खाने के लिए खूब सारे आम। अब सब कुछ मिला जुला सा हो गया है, हर मौसम, हर समय। और हर माँ जिनसे भी मैं मिलती हूँ वो यही कहती है कि उनके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। ये कमज़ोर नहीं है, शायद ये थक गई है, क्योंकि बदलते मौसम में इसे आराम ही नहीं मिल पा रहा। मॉनसून का ये बदलता पैटर्न हो, बढ़ती गर्मी, क्लाइमेट चेंज, खराब हवा की गुणवत्ता, पराग कणों का अचानक बढ़ जाना, इन सब के बीच हमारे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को हर दिन की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे माहौल में हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? इसके लिए किसी महंगी टॉनिक या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, बल्कि ये काम रोजमर्रा की साफ सफाई वाली आदतों जितना आसान हो सकता है। बढ़ते संक्रमण के बोझ के बीच सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन का मानना है कि इस चुनौती से लड़ने के लिए आदतों में बदलाव जरूरी है। हम पता लगाते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज बच्चों में बढ़ते सीजनल इन्फेक्शन की वजह बन रहा है। इस खास बातचीत में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर मीनू वाजपेयी, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड पीडियाट्रिक सर्जरी एंड पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, यशोदा क्रेडल एंड चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हर मौसम हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को प्रभावित कर रहा है और हाथ धोने से लेकर डिसइंफेक्शन तक रोजमर्रा की वो छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीनू वाजपेयी जी, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी सवाल के साथ हम शुरू करना चाहेंगे। डॉक्टर, क्या आपने नोटिस किया है कि छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ने लगे हैं? क्या सच में उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है या फिर बदलता मौसम, प्रदूषण, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हो रहा है? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया इम्यूनिटी का, जो कि इम्यूनिटी एक तरह की बॉडी की इनर स्ट्रेंथ है, साइलेंट स्ट्रेंथ है। उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। बार बार जो इन्फेक्शन होते हैं बॉडी को एग्जॉस्ट कर देते हैं, बॉडी के थकना बढ़ता चला जाता है और वो इन टर्न और इन्फेक्शन से प्रोन होती जाती है। देखिए, मौसम का जो बदलाव पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है, ये बहुत बेतरतीबी से बदल रहा है और हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है हर मनुष्य की, वो थक रहा है। अभी जो पैटर्न हुआ है, लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों को बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो एक्सपोजर उनका हो रहा है स्मॉग से, वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। WHO की एक बहुत अच्छी स्टडी है जिसमें ये निकला है कि 20 सेकंड तक अगर हाथ धोए जाएं तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस 21% तक कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि तत्कालीन लाइफस्टाइल की है, वो है कि बच्चे एक्सट्रीम गर्मियों में एयर कंडीशन कमरे में बैठे होंगे और सडनली वो बाहर चले जाएंगे, गर्मी में एक्सपोज हो गए। एयर कंडीशनर्स में अगर रेगुलर सर्विसेज ना हो तो उनके फिल्टर्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और वो इन्फेक्शन बहुत ख़राब होते हैं बॉडी के लिए। तो असल में जो हम देख रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज सिर्फ किसी दूर के ग्लेशियर की पिघलने वाली बात नहीं रह गई, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के मौसम को प्रभावित कर रही है, जो कि हमारी डे टू डे इम्यूनिटी को भी
प्रभावित करती है और अंत में इन सब चीज़ों का असर हमारी सेहत पर पड़ता है। मौसम हमारे इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी से कहीं तेज़ी से बदल रहा है। अगर बाहर की दुनिया इतनी जल्दी बदले तो घर के भीतर हमें और स्थिरता लानी होगी और स्वच्छता में, खान पान में, नींद में, हाइड्रेशन में, डिसइंफेक्शन में और अपनी रोज़ की आदतों में अब बदलाव की ज़रूरत है। आइए हम आगे बढ़ें और मौसम दर मौसम समझने की कोशिश करें कि हमें आपको मौसम के हिसाब से कौन-कौन सी छोटी चीज़ों को बदलना है। और शुरुआत करते हैं सर्दियों से। डॉक्टर, अगर सर्दियों की बात करें खासकर, तो इस साल कई सालों के बाद अगर उत्तर भारत की बात कीजिए, आप दिल्ली से लगाए उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदी पट्टी में सर्दी महसूस हुई है। इससे पहले तो ऐसा लगता था कि कभी कैप या फिर जुराबें या ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अचानक से इस साल बहुत ठंड पड़ी और ठंड में भी बारिश पड़ी। ऐसे में नोटिस किया गया कि जो हवा थी और जिस तरीके से हमने देखा कि बारिश का दौर, सर्दियों के कपड़े और छाता एक साथ हम लेके घूमे। ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी वो क्या समझ रही होगी कि इस मौसम में उनकी इम्यूनिटी बिहेव करे तो कैसे करे? बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन वाकई बड़ा ताज्जुब वाला है कि इस बार ठंडक और बारिश और एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर हुआ है और ये ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए है। लेकिन चूंकि हमारा विषय है कि हम बच्चों को कैसे बचाएं, तो उस पर हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे जो मेजर्स तरीके हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के, जैसे अब दो चीज़ें हो गई, जाड़ों में भी कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी और बरसात में भी नहीं सूखते हैं। अभी तो दोनों इंसल्ट ऑन इंजरी हो गई। अब मॉइस्ट कपड़ा पहनने का मतलब है कि इन्फेक्शन को इनवाइट करना, क्योंकि अगर वेंटिलेट नहीं हो रही है बॉडी और गीले हैं कपड़े तो वहाँ पे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को पर्याप्त सनलाइट भी मिलना ज़रूरी है। अब बरसात भी हो गई, ठंडक में वैसे भी धूप थोड़ी कम निकलती है, तो इसलिए हमें जब भी मौका मिले बच्चों को सनलाइट में एक्सपोज करने का वो करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, बच्चे और बड़े सब ठंडक में पानी कम पीते हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, सो ब्लैडर एंड बावल दोनों इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह का साइकिल है शुरू होता है। हमें एक प्रयास करना चाहिए कि जो वाटर इनटेक और फ्लूइड इनटेक किसी न किसी रूप से, चाहे वो फ्रूट जूसेस के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, एडुकेटली रहे। ये एक समस्या है, क्योंकि पानी कम होते ही एक तो बावल की एक्टिविटी कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो यूरिनरी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। ये एक नोन सिंड्रोम है, ब्लैडर बावल डिसफंक्शन। बच्चों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं और ये इन्फेक्शन कभी कभी बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं। इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, खास तौर से इस मौसम में, और फिर वो आदत तो पूरे साल ही रहनी चाहिए। तो एक तो मौसम जाड़े वाली आपने जैसे बात शुरुआत करी है, जाड़े में उसके अलावा कुछ फीवर्स भी होते हैं, तरह तरह के होने लगते हैं, और पोल्यूटेंट से भी पिंक आई होती है और इन्फेक्शन बैक्टीरियल वायरल भी पिंक आई करते हैं, तो विच इज़ कंजक्टिवाइटिस, आंखों में इन्फेक्शन होना। अगेन हाइजीन का रोल आ जाता है, क्योंकि ये जो सरफेस पे जो इन्फेक्टेड पार्टिकल पड़े हैं और बच्चों ने अगर हैंड वॉश क्लीन नहीं किया है तो वो कहीं भी टच करेंगे और इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। देखिए, जाड़ों में कुछ अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने लगती हैं, जो कि अक्सर गर्मियों में भी स्पेसिफिक होती हैं, वो भी अच्छी हैं, बट जाड़ों में तरह तरह के फ्रूट्स, रंगीन सब्जियां होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। और बच्चों को किसी न किसी रूप से, बच्चे जल्दी फल खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको जूस पिला दें, फ्रूट्स खाने की आदत अभी से ही डलवाएं। जैसा कि अगर आपके पास, जैसा डॉक्टर ने भी कहा, हेल्दी हाइजीन वाला टूल है, यानी बार बार हैंड वॉश से हाथ साफ करते हैं, अपने आसपास के सरफेस को साफ रखते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक अपने बच्चे के इम्यूनिटी के लोड को कम कर सकते हैं। आइए अब उस दौर की बात करें कि जब हम आप सर्दियों के मौसम में सो के उठते थे तो हवा हल्की सी महसूस होती थी, आसमान में कोहरा होता था और हमें लगता था कि यही मौसम सर्दियों का है, लेकिन अब हमें स्मॉग मिलता है। डॉक्टर से पूछे कि छोटे बच्चों के लिए ये हवा कितना असर डालती है सर्दियों में बाकी चीज़ों के साथ? हाँ, ये एक दुर्भाग्य है कि बच्चे जो ऐसे मौसम में जिनको ज़्यादा खेलना चाहिए, जैसे आपने भी याद रखा, अपने बचपनों को याद किया, और चूँकि अब स्मॉग ऐसा आता है हम नहीं भेज सकते हैं, तो हमें दो चीज़ें करनी होगी। एक तो बहुत जब स्मॉग हो उस समय तो अवॉइड ही करें बच्चों को जाना, बाहर खेलना, और दिन में जो ऐसा समय हो जहाँ पे कम हो तो उनको खेलने के लिए ले जाएं, जब धूप हो तब ले जाएं। 2S मास्क के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, FF2S, FFP2S भी कहते हैं। तो जो रोज़मर्रा के भाषा में लोग यूज़ करते हैं, तो जो लोग जिससे समझें, ये मिलता है अवेलेबल।
ये पार्टिकुलर मैटर को फिल्टर कर लेता है। मैंने नोटिस किया है क्योंकि मेरी भी बेटी है और कई माँओं से मैंने पूछा है, बच्चों को रात में पसीना ज़रूर आता है और लेकिन सर्दियों में हम कपड़े तो उन्हें पहनाते ही हैं। उनकी बॉडी हमसे थोड़ी ज़्यादा गर्म रहती है या फिर उनको पसीना ज़्यादा आता है? कुछ तो ऐसा है जो हमने नोटिस किया है, माँओं ने नोटिस किया है। अब रात में पसीना ज़्यादा इसलिए आता है कि बच्चों की मेटाबॉलिज्म हमसे ज़्यादा होती है थोड़ी। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ऐसा होता ही है। और इसके अलावा चूंकि कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, जाड़ों में कपड़े ज़्यादा पहनाए जा रहे हैं, तो इसलिए अगर एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन को लीस्ट कर रखने के लिए हमको लॉन्ड्री डिसइंफेक्टेंट बच्चों के लिए, कपड़ों के लिए और एज अ होल लॉन्ड्री के जो होती है घर की, उसमें यूज़ करना चाहिए। एक तो उससे थोड़ा सा बैक्टीरियल काउंट मिनिमाइज हो जाएगा ऑलमोस्ट, वो ज़रूरी है। टेक होम मैसेज होना चाहिए परिवार के लिए कि जो मौसम के चेंजेस और रिक्वायरमेंट बच्चों की है उनको कवर करके रखना भी है, कवर करके रखें लेकिन कपड़े रोज़ धुलें ऐसे सिचुएशन में। पसीना ज़्यादा आता है तो नेचुरली रिक्वायरमेंट ज़रूर और भी ज़रूरी हो जाती है। लॉन्ड्री डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे तो वो चीज़ मिनिमाइज हो सकती है। तो अब सर्दियों में इम्यूनिटी सिर्फ गर्म कपड़े पहनने या भाप लेने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि स्वच्छ हवा में सांस लेने और समझदारी से खान पान अपनाने और घर के भीतर शरीर को सक्रिय रहने का विषय बन चुकी है। क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि बाहर हवा भले ही प्रदूषित हो, लेकिन हमारी आदतें वैसी नहीं होनी चाहिए। एक कटोरी गर्म सूप हो गया, छींक के बाद हाथ को अच्छे से साफ करना और रोज कुछ मिनट धूप में बिताना। और सच कहे तो यही आदतें हैं जो किसी टॉनिक से बेहतर काम कर सकती हैं। गर्मियों का मौसम हमें क्या लगता था? आम का सीज़न आएगा, आम आएगा, गर्मी की छुट्टी होगी, नानी के घर जाएंगे, ये हमारा बचपन था। लेकिन आज ये सारा मौसम काफ़ी हद तक बदल गया है। गर्मियों का मतलब ये है कि आपके बच्चे को कोल्ड भी हो सकता है। गर्मियों में मौसम कैसे बदल जाए पता ही नहीं चलता। आज आपको ठीक ठाक धूप मिली है और कल आपको हीट वेव भी फील करनी पड़ सकती है। हीट वेव, ये टर्म्स भी हमने नए नए सुने हैं, जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये हीट वेव क्या है, इतनी तेज़ धूप कि आप बाहर ना निकले तो ही अच्छा, उसके लिए अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे जो हमारे स्कूल भी जाएंगे, उनके लिए खेलना भी ज़रूरी है। तो आइए डॉक्टर से समझ ले कि गर्मियों के मौसम में किस किस तरीके की परेशानी बच्चों की इम्यूनिटी पर आती है। सर, अगर बात करें गर्मियों के मौसम की, बच्चों को तो हमेशा गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार रहता था, लेकिन अब हम अपने बच्चों को इस गर्मी से दो चार होने के लिए क्या क्या करें ताकि वो बीमार कम पड़े? क्योंकि मैं तो अक्सर सुनती हूँ कि ज़रा सा मौसम बदला, मेरा बच्चा बीमार। बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत मेरे भी अपने बचपन की चीज़ें आपने याद दिला दी। गर्मियों में बच्चों की एक्टिविटी जाड़ों को देखते हुए एक बैलेंस सी होती है, डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पे हैं, क्या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। वो खूब खेलना भी चाहते हैं, गर्मियों में ही छुट्टियाँ भी होती हैं। बच्चे खेलते हैं, चोट लग जाती है उनको, डरते हैं माँ बाप से कि अरे मम्मी डांटेगी, क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि मम्मी दुखी होती है, वो कोई गुस्सा थोड़ी हो रही है, लेकिन बच्चे अवॉइड करते हैं कि मुझे डांटना पड़े। हमें एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि बेटा खेलो, खेलने में चोट लगती है, ध्यान रखना, अगर चोट जब लगे तुरंत आ जाना। घाव लगने से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसको हमेशा एंटीसेप्टिक फ्लूइड से साफ करना चाहिए, किसी भी सोल्यूशन से, नहीं तो फिर वो बैक्टीरिया एक बार अंदर घर कर गया तो ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो सुपरफिशियल वुंड्स को जो क्लीन करना चाहिए वो हमेशा एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से यूज़ करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में धूप में खेलना, खुशियों को बांटना, ये सब हम बच्चों को रोक नहीं सकते क्योंकि वो खेलेंगे, लेकिन गर्मी का मज़ा अपने साथ बहुत कुछ लेके आती है, जैसे कि चिपचिपाहट, पसीना, खुजली, घमौरिया, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार बच्चे को हो जाती है तो ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल हो गई, जल्दी साथ नहीं छोड़ती, चाहे आप कितना कुछ ट्राई करें। देखिए, हमारे वातावरण में बैक्टीरिया रहते हैं, अच्छा। इन्फेक्शन, वायरस सभी रहते हैं। जब अगर कोई सरफेस मॉइस्ट होती है, गीली होती है तो वहाँ चिपक जाते हैं। अच्छा। और चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद पसीना है, पसीने में सॉल्ट होते हैं, कुछ और एलिमेंट होते हैं, स्किन वल्नरेबल हो चुकी होती है गर्मी की वजह से, प्लस पसीने की एस्कोरिएशन की वजह से। अक्सर आपने देखा होगा पसीने से स्किन एस्कोरेट हो जाती है, मतलब इसे छिल सी जाती है, जी हाँ, रैशेस से हो जाते हैं, थोड़ी लाल सी हो जाती है, एग्जैक्टली। और वहाँ पे फिर बैक्टीरिया पनपना शुरू कर देते हैं, उनको फूड मिल जाता है वहाँ पे। घमौरियाँ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक एक्सप्रेशन है। सब बच्चों को नहीं होती, कुछ ही बच्चों को होती है। इम्यूनिटी आ जाती है, हर बच्चे की अपनी जेनेटिक्स अलग है, बैकग्राउंड अलग है, न्यूट्रिशनल स्टेटस अलग है। कुछ बच्चे प्रोन होते हैं ज़्यादा, कुछ बच्चों को नहीं होती है। नहाने से
पानी एक फिजिकल चीज़ है जो कि फिजिकल जो सरफेस पे धूल धक्कड़ है या बैक्टीरिया कुछ माइल्ड से हैं वो धुल जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है, वो स्किन में बरो भी कर जाती है। हमें यहाँ पे एंटीसेप्टिक की ज़रूरत है किसी न किसी रूप में। एक आम फ्रूट को छोड़ दिया जाए तो बच्चों का खान पान गर्मी में वाकई बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, बाकी चीज़ें ले सकते हैं। मैंने बताया खान पान का बहुत बड़ा न्यूट्रिशन अच्छा, ये थोड़ी फास्ट फूड का मतलब ये थोड़ी है कि न्यूट्रिशन अच्छा है, कैलोरी ज़्यादा है इसके मतलब थोड़ी कि न्यूट्रिशन भी अच्छा है। न्यूट्रिशन मीन्स बैलेंस डाइट। हमें उसको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए चाहिए ये, जैसे आपने कहा लौकी कई तरीके से खाद्य लोग बनाई जा सकती है। इट कैन बी मेक मोर लुक्रेटिव। लौकी के लच्छे बनते हैं लखनऊ में और हमारे बहुत से शहरों में बनते होंगे। तरह तरह से देश इतना व्यापी है, सब जगह होते होंगे। लौकी की लौंज मिठाई होती है, देखिए कितने लच्छे होते तो हैं। खाने लगे तो छोड़ेंगे ही नहीं बच्चे। बिल्कुल, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया यही तो कहता है, बदलाव कभी भी हो सकता है और शुरुआत छोटे से स्टेप से ही हो सकती है। जैसे डॉक्टर ने किचन का जिक्र किया, किचन में खाना बनाने के लिए लौकी या फिर हेल्दी चीज़ों की एक डिश जैसे हम शुरू कर सकते हैं, एक आदत भी बदल सकते हैं। किचन में 3 कंपोनेंट होते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है, उसके संक्षेप में बताऊंगा आपको। टेस्टी खाना बनना, दूसरा उसको परोसना, और उसकी देखने में कैसा लग रहा है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। खाना बनाना भी अच्छा होना चाहिए, किचन में हाइजीन भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और खाना जब परोसा जाए तो वो देखने में भी अच्छा सुंदर होना चाहिए। आपको पता है, सच में ये बात चौंकाने वाली है कि लगभग 80% संक्रमण वास्तव में सिर्फ संपर्क के माध्यम से फैलते हैं, ना हवा से, ना खाने से, बल्कि सिर्फ छूने से। इसीलिए जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो केवल साफ सुथरे खाने या फिल्टर किया हुआ पानी तक बात सीमित नहीं है, बल्कि ये बात जुड़ी हुई है हमारे बच्चे के हाथ और उनके कपड़े रोजाना जो वो घर में लेकर आते हैं। और हाँ, आम खाने से पहले हाथ जरूर धोने हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। रिमझिम बारिश मतलब कीटाणुओं के लिए एक ऐसा घर। और मॉनसून में मैंने नोटिस किया है, हर माँ थोड़े टाइम के लिए पार्ट टाइम डॉक्टर बन ही जाती है। वजह ही ऐसी है। एक वक्त था, एक दौर था कि लगता था बारिश का मौसम, हमें छाता मिलेगा और भुट्टे खाएंगे, कागज़ की कश्ती बनाएंगे, खूब खेलेंगे और बिना किसी डर के खेलेंगे, गरम गरम पकौड़े खाएंगे। ये सारी बातें आपको याद होंगी। लेकिन आज पेरेंट बनने के बाद हम अपने बच्चों को खुद ही रोक देते हैं, क्योंकि उन्होंने इनमें से कोई एक भी काम किया, हमें पता है डॉक्टर की विजिट पड़ जाएगी। तो आइए क्यों ना डॉक्टर से ही समझ लें कि बारिश के मौसम में ऐसा क्या हो जाता है। चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, ये सारे कीटाणुओं को इतनी सुपर पावर कैसे मिल जाती है डॉक्टर? बिल्कुल ठीक आपने कहा। सुपर पावर इसलिए मिल जाती है कि उनको अब क्लाइंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, बच्चे ज़्यादा खेलना शुरू कर देते हैं। वो जाते हैं बाहर के पार्क में जहाँ थोड़ा बहुत पानी अगर है, पडल्स हैं, मिट्टी में, गीली मिट्टी में गड्ढे हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत छिल भी गया बच्चे को, फिर भी गंदा पानी भी उस पर खेल रहे हैं, उनको तो खेलने से मतलब है। एक ये चीज़ होती है, पसीना काफ़ी होता है, कपड़ों में ट्रैप्ड रहता है। फिर वो जब आते हैं वो फिर और किसी खेल में लग जाते हैं। माँ बाप भी उतना ध्यान शायद ना दे पाए, उनको कुछ नहीं, आश्वस्त हो जाते हैं बच्चा घर आ गया। लेकिन उस समय ही टाइम होता है जब बच्चों को हमें ठीक से, एक तो कपड़े उनके जो गीले हो चुके हैं उनको हटाना, जो ऊपर मट्टी है, गंदगी लग चुकी है, उसको धोना, उनके कपड़ों को डाल दें ऐसी लॉन्ड्री में जहाँ पे डिसइंफेक्टेंट हों, उस लॉन्ड्री के पाउडर में या सोल्यूशन में हों। तो मुझे लगता है कि ये जो सुपर पावर बैक्टीरिया हैं, उनकी जो शक्तियाँ कुछ कम हो जाएंगी और फिर बच्चे बेटर फील करेंगे। बारिश के मौसम में बारिश को एंजॉय करने से बच्चों को क्यों रोकना, बल्कि उनको एंजॉय करके जब वो घर आए, जर्म्स एंजॉय ना करें, उनको रोकना है। बारिश के मौसम में बच्चे बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं। बच्चे क्या, हम बड़े भी हैं, एडमिट कीजिए कि आपको भी चाट पकौड़े या फिर बारिश के मौसम में कुछ तला भुना खाने का तो मन करता है। लेकिन हम ये देखते हैं अक्सर कोई ना कोई माँ परेशानी रहती है कि मेरा बच्चा ज़रा सा बाहर से कुछ खा के आया, वो बीमार पड़ जाता है। ऐसे में बारिश का मौसम क्या खाने पीने की आदतों से बच्चों को बीमार होने के लिए बहुत फेवरेबल होता है, बहुत आसान होता है? बिल्कुल होता है ये। और बारिश का मौसम अनहेल्दी मौसम भी कहलाता है अगर हम कंपेयर करें सारी ऋतुओं को, क्योंकि बारिश के मौसम में खाली हमारा ही पसीना स्किन में खेलने के बाद ट्रैप नहीं हो रहा है। जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पे इट बहुत उपयुक्त होता है। कीटाणुओं के स्पोर्स वेट कर रहे होते हैं बारिश मानसून के समय का। मतलब इसे आसान करें, मॉइस्चर जो नमी है, बारिश की नमी, उसी में बहुत से
स्पोर्स, स्पोर्स एक टेक्निकल वर्ड है, अंडे कह लीजिए, बीज कह लीजिए, बीज कह लीजिए, है ना, हाँ। जानवरों के बैक्टीरिया के स्पोर्स वेट करते रहते हैं, जैसी उपयुक्त मौसम उनको मिला वो फिर फूटते हैं और नए बैक्टीरिया आने लगते हैं। 2 से 4, 4 से 8, और ये सब कुछ बहुत तेजी से होता है। बहुत तेजी से होता है। तो वो मौसम जो इसीलिए अनहेल्दी सीजन कहलाता है, क्योंकि ऐसे समय में बहुत से फैक्टर्स कंपाउंड हो जाते हैं। जैसे मलेरिया है, मलेरिया जो मानसून के समय में छोटे छोटे पडल्स बनते हैं, वहाँ लार्वी पनपते हैं, और वो लार्वी पनपते हैं जब हैं तो वो फिर दिन में और रात में अलग अलग वेक्टर जो हैं उनको ले जाते हैं। जैसे दिन में डेंगू फीवर और रात में जो मस्कीटोज होते हैं वो मलेरिया वाले हैं, दिन में डेंगू वाले हैं। ये भी एक चीज़ है जो कि लोगों को जाननी चाहिए। दिन में भी बच्चों को कवर करके कपड़ों से, और तो ये ध्यान रखना होगा हाथ कवर रहें जब स्कूल जाएं। बैक्टीरिया भी वही है, लेकिन बैक्टीरिया की नई प्रकार ग्रो करते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जो कि जाड़ों में नहीं थे। तो इसलिए हमें इस पीरियड में इम्यूनिटी शायद उतनी ही हो या कम ज़्यादा हो, लेकिन बैक्टीरिया और इन्फेक्टिंग एजेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बॉडी को अट्रैक्ट करने की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हाइजीन। आदतों को डालें जो उनकी, मानसून में भी अचानक मानसून आता है तो कोई घंटी तो बजती नहीं है, वो आदतें चलती चली जाती हैं जब तक रियलाइजेशन होता है मानसून जा चुका होता है, बच्चा बीमार पड़ा होता है बिस्तर पे। मुझे लगता है कि पूरे वर्ष कुछ हैबिट्स को पेरेंट्स को सिखाना ही चाहिए। मैंने 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि छोटा बच्चा 1 से 3 साल का भी अगर है, उसको भी कहो बेटा कम फॉर फूड, खाने के बैठो आके बेटा और हाथ धो के आना। वो जो आदत पड़ जाएगी वो बच्चा इतनी जल्दी सीखता है कि आप इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि आप कहोगे जल्दी आओ, कहेगा हाथ धो के आता हूँ। दिस इज़ द टचिंग पार्ट। सेकंड चीज़ है, थोड़े बच्चे टॉडलर हो जाते हैं जब, आप उनको सिखाइए। मैं इसको कई बार एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जब छींको, जब तक रुमाल निकालोगे तब तक तो हो गया ना, इमीडिएट चीज़ें गो टू द एल्बो। अगर सीख लेगा ही विल ऑलवेज डू इट। और इसीलिए देखिए सेवलॉन स्वस्थ इंडिया खेल खेल में हाइजीन सिखाने का इनिशिएटिव भी ले रहा है, जहां पर बच्चों को बड़ी खेल और मज़ेदार तरीके से साफ़ सफाई की आदत सिखाई जा सकती है। अगर आपका भी बच्चा बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़िद्दी है, तो खेल खेल में कोशिश करिए, आदतें बदल जाएंगी। मॉनसून के बच्चे के चेहरे की खुशी तो ठीक है, लेकिन बच्चों के गंदे कपड़े देखने के बाद माँओं के चेहरे पे उतनी खुशी नहीं रहती है। कीचड़ से टपकते हुए वो मोज़े, कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, गीला जूता तो हमने साइड कर लिया, लेकिन जो मोज़े और यूनिफॉर्म कीचड़ में आए हैं, क्या वो सिर्फ सिंपल सफाई से साफ हो जाते हैं? मिट्टी बाहर से आना, गंदगी, कपड़ों में पसीना लग जाना, ये सब तो एक फिजिकल चीज़ें हैं जो कि धोई जा सकती हैं, लेकिन जो कीटाणु हैं वो चिपके रहते हैं। तो हाथ को आप धो तो सकते हो, लेकिन कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं, वो चिपकते हैं, हाथ की क्रीजेस होती हैं उनमें चिपक जाते हैं। इसलिए हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में जो सिखाया जा सकता है वो हाथ धोना, खाने के पहले हाथ जरूर धोएं बच्चे। तो बिल्कुल साफ है कि मॉनसून दुश्मन नहीं है, बल्कि असली खतरा नमी से है, और इसका सबसे आसान समाधान है रोजमर्रा की स्वच्छता को बनाए रखना और खाने पीने में समझदारी बरतना। जब आप इन सभी मौसम यानी मॉनसून, सर्दी और गर्मी को देखें, एक सामान्य सी कड़ी साफ तौर पे दिखाई देती है। जलवायु परिवर्तन सच है, हवा लगातार चुनौती पेश करेगी, लेकिन हमारी पहल और सबसे प्रभावी तरीका शुरू कहाँ से होता है? हमारे हाथों से, हमारी स्किन से। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो लगभग 80% संक्रमण केवल संपर्क के माध्यम से फैलते हैं, और एक साधारण सा 20 सेकंड का हैंड वॉश यानी अच्छे से हाथ धोना डायरिया यानी दस्त को 40% तक कम कर सकता है, और सांस संबंधित जितनी बीमारियां या परेशानी हैं उनको 21% तक घटा सकता है। तो चलिए अब हम डॉक्टर वाजपेयी से जाते जाते वो मंत्रा ले लेते हैं, वो टिप ले लेते हैं जो हमें 365 दिन याद रखनी ही रखनी है। डॉक्टर, वो मंत्रा क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने को थोड़ा जागृत करें, थोड़ा हिलें, और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पुल योर सॉक्स अप, या तैयारी करें। एक मंत्र याद करें, शेक अप। अब शेक में एस से सैनिटाइज करें, खासतौर से सरफेसेस, एच से हैंड वॉश, ए से अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। अब कोई चीज़ खांसी आई, खट से कोई दवा दे ली गई, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक ज़रूरत ना पड़े और डॉक्टर के पास जाके पूछ के ही लेनी चाहिए। के से कीप वुंड्स क्लीन विथ एंटीसेप्टिक लिक्विड। तो ऐसा नहीं है कि खाली पानी से कोई छिल गया तो धो लिया, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करने चाहिए। ई लास्ट वर्ड है, ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड।
और वो इसकी इम्पोर्टेंस को ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, मुझे तो ये बहुत पसंद आया, शेक। छोटा, स्पष्ट और इतना आसान कि 5 साल का बच्चा भी इसे आसानी से बोल सकता है। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन जागरूकता को रोजमर्रा की आदतों में बदलने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर वाजपेयी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टाइम के लिए शुक्रिया। अगर आज से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, हाइजीन इम्यूनिटी का विकल्प नहीं है, बल्कि ये उसकी सुरक्षा करता है। जब हाथ साफ रहेंगे तो इम्यून सिस्टम आराम कर पाता है, छोटी छोटी सतही संक्रमण से वो परेशान नहीं होता और असली लड़ाई के लिए तैयार रहता है। और जब हम इसे अच्छी नींद, बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार और साफ हवा में थोड़ी देर की एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज से जोड़ते हैं, तब वास्तव में आपके बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत बनती है।